नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो लास्ट चैप्टर है, 15वां चैप्टर स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी प्रश्न अगर आपको किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर पूछिएगा। तो आप कमेंट करेंगे तो आपका समाधान जो है प्रश्न का जो जहाँ प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा उसका समाधान मैं आपको ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या करता है। फर्स्ट इसमें जो है सो जितने भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं है, सब जो है सो लिखने वाले प्रश्न है, अर्थात सब जो है सो क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप अगर इसका रीडिंग का वीडियो नहीं देखें, एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तब क्या होगा आपको, अगर आप चैप्टर वाइज जो चैप्टर में पढ़ाया हूँ जिस समय जो एक्सपेरिमेंट कर करके उसमें अध्याय में जो भी एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को क्रियाकलाप को मैंने बताया है, तो आप वहाँ जब देख लेंगे तो क्या होगा कि आपको जो है सो पूरा जो है सो यह चैप्टर अच्छा से समझ में आते हुए जाएगा। और यह प्रश्न जो है इस अध्याय का 15वां चैप्टर का स्वच्छता की बढ़ते कदम, इसका भी जो है सो आपको पूरा प्रश्न आप खुद से सोल्व करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आप उस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कहा जाता है लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए लाल केचुए प्लास्टिक के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो केचुआ होता है वह क्या करता है, जो कूड़े कचड़े होते हैं, यानी कि कूड़े कचड़े का मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक उसमें मिला हो। कूड़े कचड़े का अर्थ होता है कि सब्जी का छिलका, फल का छिलका जो होता है, अगर उसे मिट्टी में उसे गड़ के रख दिया जाता है तो वह जो सो केचुआ, लाल केचुआ जो होता है उसे डिकम्पोज कर देता है। लेकिन जो प्लास्टिक अगर उसमें आ गया तो उसे डिकम्पोज नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कहा जाता है क्या आपने 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 अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है। यदि हाँ तो उसका नाम जानने का प्रयास कीजिए और चित्र भी बनाइए। कहा जाता है जी हाँ, कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुए के अतिरिक्त हम अलग जीवाणु को भी देखें। जो लाल केचुआ होता है उसके अलावा आप अलग जीवाणु को देखें तो कहा जाता है हाँ देख सकते हैं आप, ये अलग जीवाणु है जो कि लाल केचुआ नहीं है। और यह केचुआ जो है सो लाल केचुआ नहीं है, और यह जो हमें पाया जाता है डिकम्पोज जो गड्ढे होते हैं उसमें भी। ठीक है, और ये भी जो सो क्या करता है, जो हमारे कचड़े होते हैं उसे भी डिकम्पोज करने का कार्य करता है। अब अगला तीसरा प्रश्न है, कहा जाता है घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं। कि जो घर में बच जाता है भोजन आप उसे क्या करते हैं समझें। कहा जाता है बचे हुए भोजन को कंपोस्ट गड्ढे में डाल देते हैं और वह भोजन जो सो डिकम्पोज होकर खाद के रूप में बन जाता है। अब चौथा प्रश्न देखिए आगे, कहा जाता है यदि आपको एवं आपके मित्र को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किस में चुनेंगे। देखिए प्लास्टिक के पत्तल जो होता है वह जो सो क्या होता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन केले के पत्तल में आप खाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो समझिए उत्तर में देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है हम केले के पत्ते पर खाना चाहेंगे क्योंकि केले के पत्ते को कंपोस्ट में बदला जा सकता है, परंतु प्लास्टिक के प्लेट को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। वह देखिए केले के पत्ते जो होता है उसमें खाने में भी जो आपको स्वादिष्ट आएगा और जो उसे डिकम्पोज भी आराम से हो जाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक का पत्तल है उसमें खाने में भी स्वादिष्ट नहीं आएगा और वह डिकम्पोज नहीं होता है खाने के बाद, यानी कि बेकार होने के बाद। अब अगला पांचवा प्रश्न है, कहा जाता है प्लास्टिक हमारे लिए वरदान या अवशिष्ट अभिश्राप तक सहित व्यक्त कीजिए। कहा जाता है उत्तर समझिए, कहा जाता है प्लास्टिक हमारे लिए अभिश्राप है क्योंकि प्लास्टिक कंपोस्ट में बदला नहीं जा सकता है और उसकी वजह से हमारी वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है, किसके कारण से, प्लास्टिक के कारण से, क्योंकि वह डिकम्पोज नहीं हो पाता है उसी के कारण से। ठीक है, अब छठा प्रश्न को देखिए, कहा जाता है क्या कचरे का निपटारा केवल सरकार का उत्तरदायी है। अपने उत्तर का कारण बताइए कि सरकार ही जो सो कचरे का निपटारा कर सकता है। तो समझिए इसका उत्तर क्या कहा जाता है। कहा जाता है कचरे का निपटारा हमारा भी उत्तरदायी है। हम लोग कचरे को कंपोस्ट गड्ढे में स्वयं डाल सकते हैं और इससे जो सो
क्या होगा कि वह जो सो कचरा डिकम्पोज हो जाएगा, जिसके कारण से वह फिर हमें खाद बन जाता है वह डिकम्पोज होने के बाद, और उस खाद को फिर हम लोग जो सो खेती में उपयोग करते हैं। अब 7वां प्रश्न को देखिए, कहा जाता है क्या कचरे के निपटारे के संबंधित समस्या को कम करना संभव कैसे है, कि कचरे के जो निपटारा होता है उसके समस्या को कम करने का आप क्या उपाय निकाल सकते हैं। उत्तर, कहा जाता है कचरे के निपटारे से संबंधित समस्याओं का कम करना संभव है। हम लोग नियमित रूप से अपने घर के कचरे को कचरे वाले गाड़ी या फिर कंपोस्ट गड्ढे के समय में डालते हैं, और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। तब जो है सो हमें क्या होगा, डिकम्पोज करने में किसी भी भोजन को या किसी भी प्रकार का जो कचरा होता है वह आसानी पड़ेगा, प्लास्टिक का उपयोग अगर आप कम करते हैं तो। अब अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, कहा जाता है क्या आपके विचार से रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग करना उत्तम होगा, क्यों। कहता है क्योंकि रासायनिक उर्वरक में कई तरह के जहरीले रसायन होते हैं और जो मिट्टी के उर्वरक को नष्ट कर देता है, और पौधे में भी जहरीला रसायन चला जाता है, और पेड़ का फल मानव उपयोगी करते हैं तो जहरीला रसायन उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, जो कि बहुत हानि पहुंचा सकता है और कई तरह की बीमारियों को भी उत्पन्न करता है जब अगर आप रसायन को उपयोग करते हैं तो। लेकिन अब डिकम्पोज जो होता है, जो डिकम्पोज के माध्यम से जो खाद्य पदार्थ बनता है, अगर आप उसे जो है सो उपयोग करते हैं तब वह जो है सो बेहतर होगा। अब अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, और यह अध्याय का और यह चैप्टर का और यह बुक का भी जो है सो लास्ट प्रश्न है, यानी कि आपके क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर का 15वां चैप्टर का यह लास्ट प्रश्न है। ठीक है, समझिए, कहा जाता है विद्यालय जाते समय रीना एवं संध्या ने दो चोकोबार खरीदा, और संध्या ने इसके रेफ्रेश का कचरा पेटी में डाल दिया, यानी कि जो उसके ऊपर प्लास्टिक निकला। ठीक है, और कहा जाता है जिससे सड़क की सुंदरता नष्ट ना हो, रीना ने अपने चोकोबार का रेफ्रेश सड़क पर ही फेंक दिया, और संध्या ने फिर मूल्य का प्रदर्शन किया। और उत्तर समझिएगा क्या होता है। संध्या का कार्य स्वच्छता को दर्शाता है एवं कचरा एक जगह रखना स्वच्छता की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है। और अगर आप जो है सो स्वच्छ रखते हैं तो क्या होगा, आपका देश, आपका गांव, आपका हर जगह जो सो स्वच्छ रहेगा। अगर आप स्वच्छ नहीं रहते हैं तो आपको अनेक प्रकार की बीमारी आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। और क्या होगा कि जो सो अगर आप स्वच्छ रहते हैं तो आपके वातावरण भी जो सो स्वच्छ रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को, और अपने स्कूल या ट्यूशन का ग्रुप जो भी है उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो को शेयर कर देते तो क्या होता है कि आपके मित्र जो है वह भी जो सो क्या इस वीडियो को देखकर इसके अध्याय के जो प्रश्न उत्तर है वह हल कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो फिर हम आपको मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।